श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण। राम के अच्छे लगे, श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम श्री हरि शरणम श्री हरि। कम से 5 मिनट जप करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल उठना चाहिए। आत्मा से जो भी चिंतन करेंगे भगवत चिंतन होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। हे प्रभु, संसार जो है आपका है, मेरा परिवार जो है आपका है, मेरा पिता, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दुकान, मेरा एक्स्ट्रा जो भी वस्तु है, हाथी घोड़ा दुकान बेटा बेटी धन दौलत सब आपका है। मैं आपका नौकर हूँ। आपका काम मैं करने जा रहा हूँ। अपने दिमाग से काम ठीक करूँगा। कोई गलती हो, हे परमात्मा आप क्षमा करें, हे कृष्ण क्षमा करना है। ये प्यारे श्याम सुंदर, ये प्यारे किशोरी, ये प्यारी लाडली, ये प्यारे श्याम सुंदर, ये प्यारे दोस्तों, वृंदावन में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहे हैं। इस समय सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ठंड का मौसम है, ठंड शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ की महिमा और यहाँ राधा रानी और ठाकुर जी का आशीर्वाद ऐसा है कि लोग सुबह सुबह निकल पड़ते हैं। और इस समय सबसे अच्छी बात है कि त्यागी तपस्वी और महान संतों के दर्शन होते हैं। ऐसे समय में अगर आप परिक्रमा लगाएंगे तो अद्भुत से अद्भुत संतों के दर्शन होंगे, जिनका दर्शन हम सुबह नहीं कर सकते हैं, दिन में नहीं कर सकते हैं। सुबह के समय ऐसे गुप्त संत निकलते हैं जिनका आशीर्वाद मिलता। आज महाराज जी से, यहाँ वृंदावन के सबसे पुराने धर्म गुरुओं में एक महाराज जी से बातचीत करेंगे। धर्म और देश की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम सब वृंदावन में आते हैं, भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, लेकिन अपने देश और धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, उसके बारे में महाराज जी से बातचीत करेंगे। 78 वर्ष की उम्र हो गई है महाराज जी की, लेकिन सुबह के समय 3 बजे जगना, यानी ब्रह्म मुहूर्त में जो हमारी पहले परंपरा थी, उस ब्रह्म मुहूर्त में जगना और जगने के बाद जो है राधा कृष्ण ठाकुर जी का नाम लेना, और फिर दिनचर्या महाराज जी की शुरू होती है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का क्या महत्व है? और आज तो हम लोग की सबकी दिनचर्या बदल गई है। हम लोग 3 बजे सोते हैं, आप लोग 3 बजे जगते हैं। ऐसा है, कृष्णम वंदे जगतुर, वृंदावन धाम की जय। ब्रह्म मुहूर्त में हम सो के उठते हैं, दिमाग शांति रहता, मन भी शांत रहता है जी। इसलिए हम लोग उस समय उठते हैं जी। उठ करके हम ही नहीं, सबको करना चाहिए जी। जितने हैं जनता जनार्दन व्यक्ति मात्र को जी। शांति रहती उस समय में। जी। तो हमारे सनातन धर्म में है, सुबह में उठो जी। तो पहले पलथी मार करके 5 मिनट कम से कम घड़ी देख करके, तो कृष्ण के भक्त हैं चाहे राम के भक्त हैं, एक ही हैं। राम कृष्ण विष्णु अलग नहीं है। जिनको इच्छा हो, जिस परमात्मा के प्रति पलथी मार के कम से कम सभी को, बुढ़े हो जवान हो बच्चे हो, सबके लिए है 5 श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण। राम के अच्छे लगे, श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम श्री हरि शरणम श्री हरि। कम से 5 मिनट जप करना चाहिए जी। 5 मिनट। उसके पहले कर अग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी हो कर से प्राप्त होता है। लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, सरस्वती का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करिए, गौ माता का ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी माता को प्रणाम करके, कि पृथ्वी सबका आधार है। जितने वस्तु है पृथ्वी से निकल, सोना चांदी जितना अन्न है सब कुछ भगवान पृथ्वी से निकली है। जितना है सब गौ माता जब प्रकट हुई थी, पृथ्वी जी सब पचा गए थे। गौ माता जितना विष है, चाहे अमृत है, जो भी पृथ्वी माता से दोहन किया गया है। भागवत पृथ्वी जी के चरित्र में आता है। गौ माता जब पृथ्वी का रूप धारण, गौ माता पृथ्वी जब गौ माता का रूप धारण, सब उसे दुहा गया है। वेद हो, शास्त्र हो, ऋचाएँ हैं, जितना पृथ्वी में सब
गौ माता से दुआ, माने पृथ्वी से दुआ गया, पृथ्वी से। इसलिए पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। जी जी क्यों? पृथ्वी माता सबसे, हम पेशाब करते हैं, लघुशंका करते हैं, टट्टी करते हैं, पैर रोते हैं, इसलिए पृथ्वी माता, पृथ्वी हमको सब कुछ क्षमा सहन करो। करती हैं पृथ्वी माता। इसलिए श्लोक नहीं हो तो हे पृथ्वी माता हमारी पैर, इसको हमको क्षमा करें, जी इतना कहना चाहिए। जी जो श्वास चलता है जी। उस श्वास को पैर रखना चाहिए रखना पृथ्वी पर। चाहिए, फिर उसके बाद रखना चाहिए। हाँ, उसके बाद जी। सभी को, पुरुष हो, जवान हो, ये सबको, बुढ़ा हो या स्त्री हो, उसके बाद वो अपना टट्टी करने जाए, जी। जहाँ जहाँ मुँह धोए, बुरुश ले, ये जी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त होता है। जी जी नहा करके सवेरे जो आत्मा शांत आके बैठता है, आत्मा आप सब अनुभव करते होंगे, जी जितने अनुभव कर सो के उठे, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का याद करने से आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। जी आत्मा परमात्मा का मिलन सुबह उठने से, इसलिए प्रातःकाल उठना चाहिए। जी आत्मा से जो भी चिंतन करेंगे वो भगवत चिंतन होगा, जी इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए। जी उसके बाद के हे प्रभु, सभी को, स्त्री हो पुरुष बार, हे प्रभु हाथ जोड़ करना चाहिए, हे प्रभु संसार जो है आपका है, जी मेरा परिवार जो है आपका है, जी मेरा पिता, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा दुकान, मेरा एक साथ जो भी वस्तु है, जी हाथी घोड़ा दुकान, बेटा बेटी, धन दौलत, सब आपका है। जी मैं आपका नौकर हूँ। नौकर हूँ। नौकर, जी जी नौकर बन के मैं आपका काम, मेरा काम नहीं है, जी दुकान दौड़ी नौकरी जितना ये सब आपका ये काम, प्रभु का काम है। आपका है, जी आपका काम मैं करने जा रहा हूँ। जी अपने दिमाग से काम ठीक करूँगा, जी कोई गलती हो, हे परमात्मा आप क्षमा करें, हे कृष्ण क्षमा करना है, जी क्योंकि आपका काम है, मैं अपने दिमाग से ठीक करूँगा, जी कोई गलती हो तो क्षमा कर दें। जी तो जितना है, बेटा है, बेटी है, दुकान दौड़ी जितना है, जमींदार, कोई हल जोतने वाला है, कोई नौकरी करने का, कोई दुकान करने वाला है, जी 100 जो भी है, जी। चाहे सैनिक में हो, देश की रक्षा करना क्या है? जी परमात्मा का काम है। परमात्मा का काम है, हाँ? देश की रक्षा करना परमात्मा का। जी परमात्मा का, राष्ट्र का राष्ट्र है, जी। इसलिए ऐसा कह के फिर उठना चाहिए। आपका काम है, आपका काम करने जा, अपने दिमाग से ठीक करूँगा, अपने दिमाग से, जी इसमें कोई गलती हो तो क्षमा खाए। जी ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जी और संध्या में भी सोए तो परमात्मा का नाम श्री कृष्ण शरणम 5 में जप करके जी। वो सभी व्यक्ति को, सभी को। हाँ, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे बूढ़ा, सबको, हे प्रभु आज मैं दिन भर जी आपका काम अपने दिमाग से सीख किया, जी इसमें कोई गलती हो तो क्षमा करना। जी आपका काम था, अपने दिमाग से ठीक किया, गलती अबोध हो, गलती हो गया होगा, मैं अपना समझ लिया होगा, जी जी आपके वस्तु को मैं अपना समझ लिया, इस गलती को क्षमा करना। जी आपका काम है, अपने दिमाग से ठीक किया, इसको कहते ये सुबह संध्या जरूर करना चाहिए। सनातन धर्म के सनातन- मानने वाले लोगों को, सनातन धर्म सबको मान्य, सबको हमारा सनातन धर्म, ये आप कहते हैं ना सनातन, सनातन जीव भूत सनातन, जी गीता में नहीं कह रहा हूँ, जी शास्त्र का जीव भूत सनातन माने अनादि, अनादि, हाँ जिसका आदि अंत हाँ, अंत नहीं है, जी जी सनातन है वो। सनातन है। हाँ, तो सनातन में जैसे जिभ्या जो है सनातन है, जी जी जिभ्या हमारे साथ जन्म लिया, हमारे साथ है, इसे जी जीव भूत जितना जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर सब सनातनी है, सब सनातनी। सब सनातन। जी बताइए, हम जन्म लेते हैं सब सनातन में जन्म लेते हैं, जी वो बाद में ईसाई बनते हैं, जी मुसलमान क्या सुन्नत क्या तब मुसलमान बनते हैं, जी तो पहले सनातन में जन्म लिए कि नहीं? जी जी तो हम लोग सब सनातनी हैं, सभी सनातनी है। जितने जीव है, ईसाई मुसलमान जो 100 जो बने हैं, जी सब पहले सनातनी में थे। पहले सनातन। हाँ, क्योंकि जी। बाद में ईसाई मुसलमान, ईसाई का उम्र कितना है जी? 2021 हो रहा है, जी मुसलमान 1415, जी उसके पर कौन थे ये लोग? जी जी सब सनातन थे ना। सनातनी थे। इसलिए जीव भूत, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते जीव भूत सनातन, जी सनातन का है, सनातन का काम करना चाहिए, जी राष्ट्र का काम करें, देश का काम करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जी आज देखिए, एक व्यक्ति शपथ ग्रहण लेता है जी संसद में, हाँ, वहाँ प्रतिज्ञा करता है, हाँ, गीता उठा के सबके सामने में, पंच परमेश्वर के सामने में शपथ लेता है, जी राष्ट्र की सेवा करूंगा, जी देश की ईमानदारी से सेवा करूंगा, जी देश परमात्मा का है, जी हमारा है, जी मैं राष्ट्र के लिए, देश के लिए ईमानदार, फिर भी गलत करते हैं। जी जी गलत है, शपथ लेकर गलत करना, गलत करना गलत। गलत। जी देखिए, आज देश की सेवा के लिए जी कोई भी जी
सनातन व्यक्ति जो जी देखो हमारे एक प्रधान, आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जाके संसद में मत्था टेके, मत्था टेके, उसे आज तक मंदिर कोई मंदिर मंदिर माना। मंदिर माना, हाँ, कितना बार शिक्षा दे रहा है। प्रभु मैं आपका काम करने जा रहा हूँ। हाँ, कितना बार शिक्षा दिया, जी हे प्रभु मैं आपको, आपने हमको प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए आपको मंदिर संसद में आपको साष्टांग प्रणाम प्रणाम करता हूं। करता हूँ। आपका काम है, आपका काम। ये आपके प्रधानमंत्री देखिए जी कितना बड़ा संदेश दिया है। संदेश दिया, शपथ लिया तो पहले प्रणाम किया। जी जी आपका काम आपके संसद में जा, आपका काम आप- करने जाए, इसलिए आपको प्रणाम, कोई गलती तो क्षमा करना, जी ये संकेत देता है। संकेत दिया। तो हमको उसका करना, अनुसरण हम सबको नहीं, तो हम लोग करना चाहिए, जी सभी संसद को करना चाहिए, जी जी सब विधायक को करना चाहिए। न कोई करता है, जी 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 अभी भी घुसता तो हाथ जोड़ के घुसता है। जी 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 इसलिए उससे शिक्षा लेना चाहिए। जी शपथ ग्रहण करके वो व्यक्ति ने जा करके और काठमांडू गया, जी प्रणाम किया, जी तिलक लगाया, माला पहना, तो संकेत से ईसाई हो चाहे से अपने इष्ट को रोज पूजन रोज करो, पूजन करो। उन्होंने संकेत दिया, संकेत दिया। अपने इष्ट को पूरा प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता तुम पूजन करो, ये करो, मुँह से तो वो तो संकेत देखा, अपने इष्ट को प्रणाम करो। शंकर जी के भगत हम, तो शंकर जी को प्रणाम किया। जी बद्रीनाथ जी जाके जो तपस्या भी करता है आंख मूंद के और बाबा जी बन के, तो संकेत देता है। ये सब कोई संसद करता है, जी कोई विधायक करता है। जी जी देखता हूँ ये एक आपके उत्तर प्रदेश के जी मुख्यमंत्री है, वो भी गुरु जी को प्रणाम कर, प्रणाम करते गौ माता के पूजन करता है। गौ माता का। हम्म? जी जी पूछता कि अपने इष्ट को माता, अपने गुरु जो पिता होते हैं, जी गुरु माता, गुरु पिता, गुरु हन, गुरु जी प्रणाम कर, ये सब संसद को करना चाहिए। जी सब विधायक अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करो, जी गौ माता को पूजन करो। जी राष्ट्र के प्रति दोनों तो ऐसे ही है जी। जी क्या चाहिए प्रधानमंत्री को और क्या चाहिए मुख्यमंत्री को, बाबा जी है दोनों, जी क्या आगे पीछे कोई है नहीं, कुछ भी कोई नहीं। रोने वाला। हाँ, फिर भी राष्ट्र के लिए, हाँ, धर्म के लिए, जी सबके विकास के लिए काम करता है। काम तो जनता को सोचना चाहिए, व्यक्ति को सोचना चाहिए। एक व्यक्ति संकेत देता है, जी देखो हम प्रधानमंत्री होते हुए, मुख्यमंत्री होते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, जी इष्ट को प्रणाम कर, पूजा करता हूँ। इसलिए सबको अपने इष्ट का प्रणाम करना प्रणाम चाहिए, करना चाहिए। प्रातः उसके प्रणाम करने से प्रातः ध्यान करें। हमारी दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त की है और सारा नियम है, तो इसका मतलब सनातन धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म है। जी जो जीवन की एक पद्धति है, जो जीवन के एक हमारे यही सनातन धर्म है। मैं पहले भी बताया, सनातन धर्म ऐसा धर्म है जी जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, अच्छा, सभी सुखी हो, सभी की सुखी की कामना करते कामना का। कोई हमारा धर्म कितना बड़ा सनातन धर्म है जी। जो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी के ईसाई हो मुसलमान हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी के कल्याण की कामना करता है, प्राणियों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। हमारा सनातन में क्या है, प्राणियों में सद्भाव- चाहे सिंह भी है जी और हिरण है, एक दूसरे का विरोधी है, जी जी सर्प है जी उसका, लेकिन उसका कहने का प्राणियों में सद्भावना हो। सब में एक दूसरे सद्भाव है, एक दूसरे का, ये हमारा सनातन है। प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। इसे माइनस नहीं करते हैं जब क्या विश्व ये- का कल्याण करते ये समय कि ये दो देश जो है उनका कल्याण ना हो, बाकी का हो, कभी हम लोग माइनस नहीं करते ये हैं। कहते हैं अर्पित गंगा माता कहते गंगा हैं, माता कहते हैं। जमुना माता का है, कावेरी माता का, नर्मदा है। कोई ऐसा देश नदी को अपने माता कहे? जी हमारा देश है, जी हमारा राष्ट्र है, कहता है जी। नदी को भी माता मानता जी है। तो अपने देश पे गुमान करना चाहिए, अभिमान गुमान करना चाहिए। जी हम तो सर्पों की पूजा करते हैं कि नहीं, जी 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 अमला की पूजा करते हैं, बट की पूजा करते, क्या सनातन धर्म है, जी जी सब में परमात्मा देखता सब में है। परमात्मा पीपल को पूजा करते हैं, बट को भी पूजा करते हैं, अमला को पूजा करते हैं। जी क्या ऐसा कोई देश है, कोई राष्ट्र है? जी 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 ये हमारा सनातन धर्म। जी इसलिए सनातन में एक बार आप 2 मिनट आप कथा सुनते हैं तो जी। कथा कर दूँ। एक सभा लगी, जी भगवान के यहाँ सभा लगी, जी जगन्नाथ जी के यहाँ सभा लगी, सब देश आया। संक्षेप में 2 मिनट सुनाते हैं। हाँ, महाराज जी की ये बात जरूर सुनिएगा, कथा वाली बात महाराज जी की बहुत प्रिय है। सब सभा लगी, जी सभा में सभी राष्ट्र आया, जी। भगवान के सामने गद्दी पर भगवान बैठे, आया, अमेरिका के आके प्रणाम किया, जी चीन ने प्रणाम किया, जी सब ने प्रणाम, भारत पे प्रणाम के बैठ गया। जी तो परमात्मा कहा कि अमेरिका क्या हो, कहो कैसा हालत, क्या समाचार, सब समाचार पूछा, जी क्या इच्छा है
कहते हमारे विचार से हम एक वरदान आपसे मांगे। क्या वरदान मांगे? तो विश्व का जो मानचित्र है उस विश्व के मानचित्र चीन को हटा दिया जाए, मतलब समाप्त कर दो जी। हमारे दादागिरी चलेगी जी। ये अमेरिका का हृदय था, ऊपर से कहता था चीन को मानचित्र से हटा दिया जाए। जी। ठीक है, बैठ जाओ। बैठ गया। चीन से पूछा जो तुम्हारा ये मानचित्र तुम क्या चाहते हो? मेरा भी यही वरदान है, तो विश्व के मानचित्र से अमेरिका को हटा दिया जाए। जी। जी। अरे बैठ जाओ। ठीक है, दोनों को। ईरान से पूछा तुम क्या चाहते हो? ईरान के मेरी इच्छा है जो विश्व के मानचित्र इराक को हटा दिया जाए। इराक को हटा दिया जाए। जी। संक्षेप में बता, इराक से तुम क्या जो विश्व के मानचित्र से ईरान को हटाए। देखा सब एक दूसरे को, सबको सब मैं दादागिरी चली। जी। तुर्की था, तुर्की से पूछा तुम क्या चाहते हो जी? तो मैं तो यही चाहता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मानो, ईरान जो वरदान मांगा है और इराक जो वरदान, दोनों की इच्छा पूर्ण कीजिए। मतलब दोनों की इच्छा मत पूर्ण के ईरान को भी समाप्त हो जाए, इराक भी मैं तुर्की में बचा रहूंगा। हम अपने लिए नहीं माना, इन दोनों के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए नहीं मानना। दोनों समाप्त तो तुम्हारा दादागिरी चलेगी। ऐसे भी पाकिस्तान ने कहा विश्व के मानचित्र अमेरिका को और चीन को हटा दो, हमारे दादागिरी। सब भास चुपचाप हनुमान जी से बैठे थे, चुपचाप बैठा भास के तो भाई तुम क्यों न मांगते? सब मांग रहा है वरदान, तुम भी तो कुछ मांग लो। मांगो क्या वरदान? तो मैं क्या मांगू? ये सब एक दूसरे को नष्ट करने के वरदान है, तुम भी मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा? बात उठ के कहा सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रामा कश्चित् दुख भागवते। भगवान ने ऐसा वरदान मांगा, सर्वे भवन्तु सुखिना। चीन पाकिस्तान करता भारत समाप्त हो जाए मानचित्र पर से, एक दूसरे ईरान इराक कहता, तुर्की कहता है। अब तुम कहते तुर्की भी प्रसन्न है, ईरान भी प्रसन्न है, इराक भी, चीन भी, पाकिस्तान सर्वे सुखी रहे। धन्य है भारत तुम्हारा। आज मैं तुमको पूरे विश्व का, पूरे राष्ट्र का विश्व गुरु मानता हूँ। भारत जो है सर्वे भवन, तो सभी को सुख चाहता है, सभी के कल्याण की बात, सबके कल्याण, सर्वे भवन सुखिना, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण करने वाले भारत सनातन धर्मी है, सबको कल्याण से। इसलिए आज मैं तुमको विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया हूँ। भगवान ने उसी दिन से विश्व गुरु के पद पर भारत, वही विश्व भक्ति से। महाराज जी भक्ति के बारे में तो खूब आप बखान करते हैं और वृंदावन के श्रेष्ठ धर्म गुरुओं में हैं, तो देशभक्ति का भाव कैसे जागृत आ गया? अरे हम जिस पृथ्वी का अन्न खाते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, उसको नमक हराम नहीं करना चाहिए। जिस देश में हमारा भारत के देश है, हिंदुस्तान देश है, इसका अन्न खाते हैं, इस पृथ्वी का टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, थूकते हैं, तो उस देश के लिए सोचना चाहिए। जिसे पत्तल पर खाओ उसी पर छेद करो, नमक हराम ही है। हमारा सनातन धर्म क्या है? मगर है, लेकिन मगर हो करके किसी का भक्षण नहीं करता है। ये उदारता भारत देश का है। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना कहा है, सभी के कल्याण के लिए। जी। महाराज जी की दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त की बात है, और ब्रह्म मुहूर्त में कहे हुए एक एक शब्द जो है वो ब्रह्मा जी के वाक्य की तरह होते हैं। सुबह के समय जो भी अगर संत की वाणी हम तक पहुंच पाती है या उनका आशीर्वाद पहुंच पाता है, तो वो समझ लीजिए कि ये ब्रह्मा के वाक्य की तरह है। तो सनातन धर्म के लिए आज महाराज जी ने अचानक तमाम बातें कह ली। वैसे तो वो धर्म के बारे में और राधा रानी के बारे में, ठाकुर जी के बारे में खूब कहते हैं, लेकिन एक भाव आ गया सुबह सुबह, और धर्म के बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में महाराज जी ने बातें बताई। तो हम सब का भी कर्तव्य होता है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करना, हम सब का भी कर्तव्य होता है कि सनातन धर्म को श्रेष्ठ बनाना और उसके लिए लगे रहना। एक बार फिर देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ कि ठंड बहुत मतलब शुरू हो गई है सुबह के समय में, और महाराज जी का तेज देखिए, महाराज जी का भाव देखिए कि महाराज जी आराम से बैठे, माला हाथ में है। तो ब्रह्म मुहूर्त में की कही हुई संत की वाणी सही साबित होती है, सच साबित होती है। हम सब भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति की ओर लगे। वृंदावन में पावन पवित्र भूमि पे ऐसे महान गुप्त संत का दर्शन हो जाना सौभाग्य की बात होती है, आशीर्वाद की बात होती है। तो महाराज जी का एक बार फिर भावपूर्ण दर्शन करिए। आत्मा की जय।
गौ माता की जय, जय जमुना माता की जय, जय पृथ्वी माता की जय, जय। जय जय श्री राधे।